विदिशा शहर में ऑटो चालक के रूप में काम करने वाले संतोष मूले ने सिस्टम और जिम्मेदार अधिकारियों से न्याय न मिलने पर विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। संतोष ने मुक्तिधाम में अपना मुंडन कराते हुए 13 दिनों तक मृत्यु संस्कार से जुड़ी गतिविधियां करने का निर्णय लिया है। दरअसल 7 मार्च को संतोष एक महिला आउटसोर्स कर्मचारी को मेडिकल कॉलेज छोड़ने गए थे। गेट के पास एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की भीड़ जमा होने के कारण उन्होंने महिला को पास ही उतार दिया। आरोप है कि इसी बात को लेकर महिला कर्मचारियों ने संतोष के साथ मारपीट और अभद्रता की। पीड़ित का कहना है कि उसने इस मामले की शिकायत कोतवाली में की। मेडिकल भी कराया गया लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज के डीन से भी शिकायत करने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निराश होकर संतोष ने यह कदम। क्या नाम है आपका? मैं संतोष लक्ष्मीकांत मुले। जी क्या मामला था आज आपने यहाँ पे बाल दी? मैं एक ऑटो चालक हूँ। मैं ऑटो चलाता हूँ। मैं सुबह जब जा रहा था तो मेरे को रास्ते में हाथ दे के एक आउटसोर्स महिला कर्मचारी जो हाउस कीपिंग का कार्य करती है, उसने हाथ दिया, रुकवाया। मैंने ऑटो रोका। ऑटो से मैं उसने बोला मेडिकल कॉलेज जाना है। मैं मेडिकल कॉलेज लेकर निकला। ठीक गेट पे पहुंचने के बाद उसने मुझे रुकने कहा। मैं एकदम गेट पे नहीं रुक सकता था, पीछे एम्बुलेंस दिख रही थी। मैं थोड़ा सा कुछ आगे चल के रुका। इस बात पे उत्तेजित होकर उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे मेरा चश्मा टूट गया और बहुत तो कुछ ऐसी क्रियाएं हो गई जो मैं बता नहीं पा रहा कैमरे के आगे, है ना। इसके बाद में मैंने फिर उससे कहा भी कि ये गलत कर दिया, लेकिन उसने मेरे को बोला कि मैं तुम्हें देख लूंगी, ऐसा कह के, और मेरे को जल्दी है कह के पैसे मेरे ऑटो में गद्दी के नीचे रख के और चली गई। इसके बाद मैंने विचार भी किया कि वो मेरे को, मतलब मैंने पूरी तरह से उसे मौका दिया कि वो मेरे से बातचीत करे, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर जब अंदर से जानकारी निकालने की कोशिश की तो अंदर के जो भी आउटसोर्स कर्मचारी दूसरे थे उन्हें तो डराया धमकाया गया। फिर मैंने कोतवाली में शाम को शिकायत की और मेडिकल करवाया। उसमें भी मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। मैंने लिखा उसमें कि मैं पुलिस कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब मैंने जाके डीन सर को एप्लीकेशन दी। डीन सर ने आवक जावक में उसे जमा करवा दी। उसके बाद कलेक्टर साहब को दी। उसके 2 दिन बाद फिर जाके मैनेजर साहब से बात की। मैनेजर साहब ने भी बोल दिया बाउंड्री के बाहर का मामला है, हमसे मतलब हल नहीं कर सकते। तो मेरे केवल यही शिकायत है कि जब बाउंड्री के बाहर का मामला है तो बाउंड्री के बाहर यूनिफॉर्म में पहन के ये लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों को ये बाहर आते हैं और बाहर आके ऐसी अभद्रता और गुंडागिर्दी करते हैं, ये गलत है। इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची क्या है। मांग कर रहे हैं आप? हम यही मांग कर रहे हैं कि इनको बाहर यूनिफॉर्म में नहीं घूमने दिया जाए और बिना वजह किसी भी ऑटो चालक को नहीं मारना चाहिए। अगर हमारी गलती है तो हमें बताई जाए, हमें सीसीटीवी फुटेज बताए जाए और हमारे मतलब सत्यता की जांच की जाए। कब की बात है ये? कब ये था? 7 तारीख की बात है। शनिवार था उस दिन और सुबह 6:45 की बात है। थाने में आपने शिकायत की है, क्या हुआ फिर? नहीं, मैं अभी थाने तो गया नहीं दोबारा रिपोर्ट लेने के लिए, पर मैंने उन्हें सूचना दे दी है। उन्होंने मेरे को रिसीव भी दे दी है। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब कार्रवाई ये चाहते हैं कि महिलाएं किस स्ट्रेस में हैं, ये समझ में आना चाहिए जो पुरुषों के साथ ऐसी अभद्रता करते हैं। क्या ये आउटसोर्स कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, या क्या ऐसी चीज है जिसके कारण वो एक आदमी को बिना कारण के थप्पड़ मार दिया उसने। आज क्या किया है आपने यहाँ पर बताकर? हमने आज आके उस विषय की, जो 13 दिन पूरे हुए हैं इस घटना का, उसकी 13वीं मनाई है। और आगे चल के अब हम दूसरे कार्यक्रम भी करेंगे जो पूरे मृत्यु संस्कार में होते हैं, जैसे पिंडदान वगैरह, ये सब करेंगे। और इसके बाद भी हमारी कार्रवाई, हमारी बात को सुनाया नहीं जाएगा, उस व्यक्ति को सामने नहीं लाया जाएगा, तो फिर जो कुछ हो सकता है देहदान वगैरह इस तरह के कार्यक्रम करके और अपनी संतुष्टि कर लेंगे। विदिशा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।